अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप हज़रात को रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के 11 काम बताने जा रहा हूं। अगर आपने ये 11 काम कर लिए तो यकीनन आपका रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छे तरीक़े से गुज़र जाएगा। और ये 11 काम ऐसे हैं कि आप इनको रमज़ानुल मुबारक से पहले भी कर सकते हैं, और अगर आपने पहले नहीं किए तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी आप इन कामों को कर सकते हैं। और ये काम ऐसे हैं कि जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से और आपकी सीरत से साबित हैं। तो आइए मुख्तसर तरीक़े पर इन कामों को जानने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। यकीनन अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो आपका रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छे तरीक़े से गुज़र सकता है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपनी मसरूफ़ियात में कमी करनी है। जैसे रमज़ान से पहले होता है ना, हमें कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी ये काम देखना है, कभी वो काम देखना है। तो हमारे जितने भी काम काज फैले हुए होते हैं हम सब की देखभाल करते हैं। इसी तरीक़े से हमें कहीं शादी ब्याह में, पार्टी वग़ैरह में, बहरहाल शादी ब्याह पार्टी तो होती नहीं, लेकिन वैसे ही अपने यार दोस्तों से मिलना, इधर उधर जाना, घूमने के लिए जाना, ये सारे काम काज यानी जो बिला वजह की मसरूफ़ियात होती हैं कि जिनका कोई ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के अंदर फ़ायदा नहीं होता बल्कि और नुकसान ही होता है। तो इधर उधर ज़्यादा जाने से या अपनी मसरूफ़ियात से, बिला वजह की इधर उधर की बातों से अपने आप को बचाना है। ठीक है, तो अपनी मसरूफ़ियात में थोड़ी कमी कीजिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि इंटरनेट से आपको एहतराज़ करना है, कमी करनी है। जैसे आम दिनों में होता है ना, हमने मोबाइल खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, फेसबुक खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, अब उसमें जो भी वीडियोज़ आ रही हैं शॉर्ट वीडियो देखते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से कोई कॉमेडी का दिल दादा होता है, कॉमेडी को पसंद करता है तो कॉमेडी देखे चले जा रहे हैं। इसी तरीके से बाद लोग तरह तरह की बिला वजह की न्यूज़ खोल के बैठ गए, उसको घंटों घंटों देखते चले जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको इंटरनेट से एहतराज़ करना है। बस जो ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी जो रोज़े से मुताल्लिक़ हैं, रमज़ान से मुताल्लिक़ हैं, जो उलमा के बयानात हैं, मेरी वीडियोज़ हैं या और लोगों की वीडियोज़ हैं जिनसे आपको रमज़ान के मुताल्लिक़ या रोज़ों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल हो सकती है और आपको करनी भी चाहिए। तो ऐसी वीडियोज़ रमज़ानुल मुबारक में आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। बाकी इधर उधर की वीडियो से बिल्कुल आप एहतराज़ कीजिए। ठीक है, तो इंटरनेट से आपको एहतराज़ करना है। और तीसरा आपको काम ये करना है कि अपने वक्त को ज़ाय होने से आपको बचाना है। होता है ना कि रमज़ान के अलावा हम कभी इधर बैठ गए, कभी उधर बैठ गए, और एक जब दो लोग आपस में मिले तो एक दूसरे की ग़ीबत शुरू हो गई, एक दूसरे पर तबसराबाजी शुरू हो गई कि वो तो दुनिया में इतना आगे निकल गया, वो तो ऐसा हो गया, वो तो ऐसा हो गया। और पूरी दुनिया की बातें जो हैं हम करने लगते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करने लगते हैं। तो इस तरह से अपने वक्त को बिला वजह ज़ाय करने से आपको बचाना है। ठीक है, तीसरा काम आपको ये करना है, तीसरा काम हो गया। चौथा काम आपको ये करना है कि नफली इबादत का अहतमाम करना है। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना कितनी रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों वाला महीना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो 2 महीने पहले ही से इसकी शुरुआत कर दिया करते थे और इसकी तैयारी शुरू कर दिया करते थे। तो इसलिए हमें नफली इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अभी से नवाफिल पढ़ने का, तहज्जुद पढ़ने का, अव्वाबीन पढ़ने का, इसी तरीक़े से इशराक पढ़ने की अभी से आदत बनाइए। सलातुत तस्बीह पढ़ने की आदत बनाइए, सलातुत तौबा पढ़ने की आदत बनाइए। तो इस तरीक़े की जितनी भी नमाज़ें हैं, या वैसे ही जो नवाफिल होते हैं, यानी ख़ास तौर से जो फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नवाफिल होते हैं, पहले तो उनका अहतमाम कीजिए। और फिर उसके अलावा जो नवाफिल होते हैं, यानी वैसे ही नफिल नमाज जो पढ़ी जाती है, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम कीजिए। ठीक है, तो चौथा काम आपको ये करना है कि नवाफिल का अहतमाम करना है। पाँचवा काम आपको यह करना है कि कुरान करीम की तिलावत का अभी से आपको अहतमाम करना है। देखिए, रोज़े के बाद जो सबसे बड़ी यानी कि रमज़ानुल मुबारक की इबादत है ना, रोज़ा, उसके बाद तरावी, फिर उसके बाद में कुरान करीम की तिलावत। तो कुरान करीम की तिलावत ये रमज़ानुल मुबारक की बहुत बड़ी इबादत है। इसलिए कुरान करीम पढ़ने का अभी से अहतमाम कीजिए, अभी से उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब रमज़ानुल मुबारक आए तो आप अच्छे तरीक़े से कुरान करीम को पढ़ सकें। इसलिए कि हमने बहुत दिनों से कुरान पढ़ा नहीं होता, तो हमारी जो रफ़्तार होती है, जो पढ़ने की यानी कि हमारी एक आदत सी होती है, उसमें थोड़ी झिझक सी महसूस होती है और हम सही तरीक़े से पढ़ नहीं पाते, हमारी ज़बान नहीं चल पाती। तो अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह रमज़ान आते आते बहुत अच्छे तरीके से आप कुरान पढ़ना जान जाएंगे। अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता तो उसको अभी से सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये हुआ पाँचवा काम।
छठा काम आपको यह करना है कि सदका करने की आपको आदत डालनी है। ख़ुद भी सदका कीजिए, अपने घर वालों से भी कहिए कि अगर कोई दरवाज़े पर फ़कीर या गरीब आए तो उसको सदका दे दिया करें। इसलिए कि सदका करना तो वैसे बहुत बड़ी फ़जीलत की बात है। अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी, कि सदका जो है ना ये अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर दिया करता है। तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर अगर हम सदका करेंगे, गरीब ज़ाहिर है कितने गरीब रमज़ानुल मुबारक के अंदर आते हैं, तो गरीब जो आते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सदका देने की कोशिश करें, ठीक है। तो छठा काम है सदका करना। सातवां काम आपको ये करना है, गुज़िश्ता रोज़ों की आपको क़ज़ा करनी है। आमतौर से होता है कि हमारे रोज़े छूट जाते हैं किसी वजह से, बीमारी परेशानी की वजह से, ख़वातीन के हैज़ नफास की वजह से रोज़े छूट जाते हैं, तो फिर हमको याद भी नहीं रहता और रमज़ान आ जाता, अगला रमज़ान आ जाता है और फिर हम अपने रोज़ों को भूल जाते हैं। तो इसलिए याद कीजिए, कहीं कोई रोज़ा तो आपका नहीं रहा था, अगर रह गया था जो भी 2-4 रोज़े, तो अभी जो 2-3 दिन बाकी हैं आप इनमें रोज़ों की क़ज़ा कीजिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका सातवां काम। आठवां काम आपको यह करना है कि ज़िक्रुल्लाह की कसरत करनी है, अल्लाह के ज़िक्र की आपको कसरत करनी है। अल्लाह का ज़िक्र कितनी बड़ी इबादत है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान लो और याद रखो कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है। और हम जो है सुकून दुनिया में ढूंढते फिर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम इत्मीनान चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो अभी से अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की आदत बनाएं। जब रमज़ानुल मुबारक आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करें। तो यह हुआ आपका आठवां काम। नौवां काम आपको यह करना है कि रमज़ान के बारे में, यानी रमज़ान की फ़जीलत के बारे में अपने घर बार में, अपने बीवी बच्चों में, अपने यारों दोस्तों में उससे डिस्कस आपको करना है। जो भी आपको फ़जीलत मालूम है या जो भी रमज़ान के बारे में आपको मसाइल मालूम है तो एक दूसरे से मालूम कीजिए, एक दूसरे को बताइए कि भाई रमज़ान आने वाला है, कि आपने रमज़ान के रोज़ों की फ़जीलत आपको मालूम है, रमज़ान के महीने की फ़जीलत आपको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिह, कि रोज़ा मेरे लिए होता है और इसका बदला मैं ख़ुद अता करूँगा। और एक रिवायत में तो है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं ख़ुद हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी फ़जीलतें हैं रमज़ान की फ़जीलत के बारे में। तो इस तरह की हदीसों को, इस तरह की बातों को अपने घर में एक दूसरे से बताइए, कोई किताब हो तो उसको पढ़कर सुनाइए, ठीक है। तो यानी रमज़ान की फ़जीलत के बारे में, रोज़ों की फ़जीलत के बारे में और रोज़ों के मसाइल के बारे में एक दूसरे से डिस्कस कीजिए। उसको यूट्यूब वगैरह पर या कहीं से किसी किताब से याद करने की और अपने आस पड़ोस में एक दूसरे से डिस्कस करने की, अपने घर में एक दूसरे से बताने की, सीखने की, सिखाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका 9वां काम। आपको 10वां काम ये करना है कि रोज़ों के मसाइल को आपको सीखना है, किस चीज़ से रोज़ा टूट जाता है, किस चीज़ से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीक़े से सहरी हमको कब करना है, सहरी का सही टाइम क्या होता है, इफ्तारी का सही टाइम क्या होता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि बस अज़ान तक खाना खा सकते हैं, हालांकि अज़ान तक खाना नहीं खा सकते, अज़ान तो बहुत बाद में होती है। तो इस तरह से रोज़ों के मसाइल को सीखिए, किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह होता है, किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, किन लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। ये सारे जो मसाइल हैं रोज़ों के, रमज़ान आने से पहले इसको सीख लीजिए, ताकि जब कोई मसला आपको पेश आए तो आपको मालूम हो और आप आसानी के साथ उस पर अमल कर सकें, ठीक है। तो यह हुआ 10वां काम। 11वां काम आपको यह करना है कि आपको अपनी नीयत को बिल्कुल दुरुस्त कर लेना है, ठीक है। यानी नीयत दुरुस्त करने का मतलब ये है कि जो भी आप नेक काम करें वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रोज़ा रख रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए, नमाज़ें पढ़ रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए, तरावी पढ़ रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि देखिए मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, मैं अल्लाह का प्यारा बंदा हूँ। तो आपको लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल के लिए करना है। यानी अपनी इबादत के अंदर आपको इखलास पैदा करना है। देखिए रमज़ान के अंदर हम कितनी इबादतें करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं और अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और बहुत सारी इबादतें करते हैं। अगर ऐसा हुआ कि हमारी इबादत के अंदर कहीं ना कहीं तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया और दिखावा आ गया, तो फिर यकीनन ये हमारी इबादत किसी भी काम की नहीं होगी, कल क़यामत के दिन हमारे मुंह पर मार दी जाएगी। तो इसलिए अपनी इबादत के अंदर खुलूस और इखलास अभी से पैदा कीजिए, ठीक है। तो ये रमज़ान की तैयारी के मुताल्लिक़ कुल 11 बातें थीं
जो बहुत ज़रूरी मैंने समझी और आप लोगों को बताने की कोशिश की। तो ये काम आप रमज़ानुल मुबारक से पहले भी कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि रमज़ान से पहले हम इनकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, और अगर आपने रमज़ान से पहले नहीं भी किए तो फिर इनको रमज़ान में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि यूँ कहिए कि ये तो साल के 12 महीने हमको अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सारे काम उतारने चाहिए, इन सारे कामों पर अमल करना चाहिए। ये सारे के सारे काम वो हैं कि जो सुन्नत से, शरीयत से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों से सब साबित हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके समझ आई होगी। बाकी अगर रमज़ान से मुताल्लिक़ आपका कोई भी मसला है, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के ज़रिए उसका जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।